होली के दिन की ये मुलाकात याद रहेंगी, रंगों की ये बरसात याद रहेगी, आपको मिले रंगीन दुनिया ऐसी, हमेशा ये मेरी दुआ रहेगी। इसी के साथ सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से हैप्पी होली। ठीक है, 2021 में आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक होली की शुभकामनाएं। ठीक है, तो मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVY क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.2 का अध्ययन करने से पहले मैं आज आप लोग को त्रिकोणमिति का टेबल का अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग सभी विद्यार्थी जो है आज इस होली के शुभ अवसर पर जो है मैं 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री टेबल यानी त्रिकोणमिति का टेबल मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी आसानी से जो है त्रिकोणमिति का आप टेबल याद कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत विद्यार्थी कहते हैं कि सर टेबल याद करना बड़ी मुश्किल है। भाई टेबल याद करना बड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको इस टेबल को कैसे आसानी से याद कर पाएंगे मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बारीकी से मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, कि आप कैसे इस टेबल को समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस टेबल को समझते हैं। टेबल को समझने से पहले हमने कुछ लिखा है, आप उस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय टेबल को समझने से पहले आपको यह जाननी जरूरी है कि यह क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है। ठीक है, यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री लिखा है, यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री लिखा है, यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री लिखा है, थीटा बराबर 60 डिग्री लिखा है और थीटा बराबर 90 डिग्री लिखा है। तो चलिए हम लोग इस टेबल को समझते हैं। यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल को समझने से पहले हम जो बातें समझा रहे हैं उसको समझिए। ठीक है, हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं और यहाँ पे हम 4 लिखते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद हम सब में 4 से भाग लगाते हैं। सब में हम क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। और 4 से भाग लगाने के बाद हम इसमें सबका वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। ये बातें समझ में आ गई। सबका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई। हमने पहले क्या लिखा, पहले हमने 0 लिखा, फिर 1 लिखा, यानी 0 डिग्री के सामने हमने 0 लिखा, 30 डिग्री के सामने 1 लिखा, 45 डिग्री के सामने 2 लिखा, 60 डिग्री के सामने 3 लिखा और 90 डिग्री के सामने 4 लिखा। उसके बाद हम सब में 4 से भाग लगाए, यानी 0 में भी 4 से भाग लगाए, 1 में भी 4 से भाग लगाए, 2 में भी 4 से भाग लगाए, 3 में भी 4 से भाग लगाए और 4 में भी 4 से भाग लगाए। उसके बाद हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला। तो आप 0 और 4 का वर्गमूल निकालिए तो कितना होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए हमको क्या निकालना है, 0 और 4 का वर्गमूल। तो 0 और 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0/4 है। ठीक है, यानी वर्ग रूट में है, वर्ग में है। ठीक है, तो हम लोग इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा और 2 दूनी 4, यानी 2 से 0 भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी यहाँ पे जो है अगर साइन थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो, यानी साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे क्या आया, 0 आया, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। बात समझ में आया कैसे हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 1/4 है, तो आप 1/4 का वर्गमूल निकालेगा तो यहाँ पे समझिए 1/4 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4, यानी कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, वर्गमूल निकालने आता है ना, बड़ी आसान है। 1/2 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन 30 डिग्री मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आई। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। उस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, √2/4 का वर्गमूल निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे √2/4 कौन होता है, 2 दूनी 4, यानी कट जाएगा, यानी कितना आएगा, 1/√2 आएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और √2 का वर्गमूल नहीं निकालना है तो छोड़ दीजिए, 1 क्या होगा, √2 होगा। यानी साइन 45 डिग्री मान कितना हो गया, 1/√2 हो गया। ये बातें समझ में आ गई आपको ये बातें समझ में आई। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग √3/4 का मान निकालते हैं। √3/4 का मान, तो √3 है तो √3 हो गया और 4, तो 2 दूनी 4, यानी कितना हुआ, √3/2, यानी √3/4 का वर्गमूल जो है कितना हुआ, √3/2 आया। अब कोई पूछेगा कि साइन 60 डिग्री मान कितना हुआ, तो इसका मतलब कितना होगा, √3/2 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए तो उसी प्रकार √4/4 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/1 आएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है साइन 90 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। ये बात समझ में आई। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ, साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/2। साइन 45 डिग्री मान कितना हुआ, 1/√2। साइन 60 डिग्री मान कितना हुआ, √3/2 और साइन 90 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। ये कैसे हुआ, ये बातें समझ में आ गई, आपको समझ में आई। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 0 1 2 3 4,
ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, 4 से भाग लगाना है सब में। तो हमने 4 से सब में क्या किया, भाग लगाया। भाग लगाने के बाद हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला। यानी 0 और 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 0 हुआ। फिर 1 और 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 1/2 हुआ। √2/4 का वर्गमूल कितना हुआ, तो 1/√2 हुआ। उस तरह √3/4 का वर्गमूल कितना हुआ, √3/2 हुआ। और उस तरह √4/4 का वर्गमूल कितना हुआ, तो 1 हुआ। ये बातें समझ में आ गई। अर्थात साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना हुआ, √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना हुआ, 1 हुआ। ये बातें समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो चलिए हम लोग कॉस थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा में अगर 0 डिग्री हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे। बहुत भारी नहीं, बहुत आसान है, इसका अपोजिट कीजिए। यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ पे जो साइन 90 डिग्री का मान है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 1 हुआ। उस तरह कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका उल्टा अब ये होगा, यानी √3/2 होगा। ये बातें समझ में आ गई। उस तरह कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो यही होगा 1/√2, ठीक है। उस तरह कॉस 60 डिग्री मान कितना होगा, तो यह है, तो यहाँ पे 1/2 होगा। और कॉस 90 डिग्री मान कितना होगा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखिए। बात समझ में। यानी साइन का अपोजिट करके कॉस थीटा का मान निकालना है। यानी जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वह कॉस 0 डिग्री का मान होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। यानी इसका अपोजिट करके लिखते जाना है। पहले यह लिखना है, उसके बाद यह लिखना है, फिर उसके बाद यह लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं टेन थीटा का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग टेन थीटा का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करने से पहले आपको एक सूत्र ध्यान देना होगा, ठीक है। तो सूत्र है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा सूत्र आप लोग याद किए होंगे, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इस आधार पे जो हम लोग 10 0 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान, 10 50 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान और 10 90 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं टेन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0 है। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। अब आप 1 से 0 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, आप 1 से 0 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। वहीं हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये बात तो समझ में आ गई। यानी 10 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक उसी प्रकार 10 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र क्या बताया गया है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सूत्र यही ना बताया गया है जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 10 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2 है, तो 1/2 बटा कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, तो √3/2। अब यह किस रूप में है, भाग के रूप में, भिन्न के भाग के रूप में है, तो 1/2 गुना, यह 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यह 2 से 2 कट गया, तो क्या मिला, 1/√3 मिला। ये बातें समझ में आ गई। इसका कहने का मतलब है कि 10 30 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/√3 हुआ। समझ में आ गया। ये बेसिक चीज़ें, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको जो है एग्जाम में अगर यह फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग 10 45 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। तो 10 45 डिग्री का मान ज्ञात करने से पहले हम लोग उसी सूत्र पर बैठाएंगे, यानी 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और साइन थीटा का मान, यानी साइन थीटा का मान 45 डिग्री कितना है, 1/√2 है, अब बट्टा, और कॉस थीटा में कितना है, 1/√2 है, यानी दोनों का सेम है। अब यह क्या चीज़ में बना है, तो भाई भिन्न के भाग में बना है, तो क्या करेंगे, 1/√2 गुना √2 ऊपर चला जाएगा, यदि 1 नीचे आ जाएगा। अब √2 से √2 कटा, क्या बचा, 1/1 कटेगा, तो क्या आएगा, 1। यानी कहने का मतलब है कि 10 45 डिग्री का मान कितना आया, 1 आया, ठीक है। चलिए उस तरह हम लोग 10 60 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। तो 10 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र हमने बताया है, हमने सूत्र क्या बताया है कि 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री मान कितना है, तो √3/2 है, बट्टा कॉस 60 डिग्री मान कितना है, 1/2, तो 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, यह भिन्न का भाग का रूप धारण कर लिया, तो हम लोग भिन्न का भाग बनाएंगे। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 2 से 2 कट गया, कितना है, √3। अर्थात कहने का मतलब है कि 10 60 डिग्री मान कितना हुआ, तो 10 60 डिग्री मान क्या हुआ, √3 हुआ। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम लोग 10 90 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। 10 90 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसी तरह उसी फॉर्म में जाएगा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो
साइन 90 डिग्री मान कितना है, तो 1 है, तो 1, और कॉस 90 डिग्री मान कितना है, 0, तो 0। अब 0 से 1 में भाग लगेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अर्थात इन्फिनिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, अर्थात अपरिभाषित होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये बातें, ठीक है। अर्थात अब आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि tan 0 डिग्री मान कितना हुआ, 0, tan 30 डिग्री मान कितना हुआ, 1/√3, tan 45 डिग्री मान कितना हुआ, 1, tan 60 डिग्री मान कितना हुआ, √3, और tan 90 डिग्री मान क्या हुआ, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब अपरिभाषित। ये बातें समझ में आ गई, क्या हुआ, अपरिभाषित। अब समझ में आ गया। चलिए फिर से हम पढ़ देते हैं। साइन 0 डिग्री मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री मान 1/2 हो गया, साइन 85 डिग्री मान 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री मान √3/2 हो गया, और साइन 90 डिग्री मान 1 हो गया, ठीक है। उस तरह कॉस 0 डिग्री मान 1, कॉस 30 डिग्री मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और कॉस 90 डिग्री मान 0, ठीक है। उस तरह टेन थीटा यानी tan 0 डिग्री मान 0, tan 30 डिग्री मान 1/√3, tan 50 डिग्री मान 1, और tan 60 डिग्री मान √3, और tan 90 डिग्री मान इन्फिनिटिव, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए तो हम लोग समझते हैं अब आगे। अब हम लोग को जो है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को समझ लिया कि कैसे इसका मान ज्ञात किया गया है। उस तरह हम लोग कॉट थीटा का मान ज्ञात करेंगे। चुटकियों में जो है इसको आसानी से हम लोग इसका मान ज्ञात कर पाएंगे, बहुत इजीली तरीका से, बड़ी सरल तरीका से जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉट थीटा का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो याद रखिएगा कि टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टेन थीटा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कॉट 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो हमने क्या बताया कि कॉट का उल्टा होता है क्या, टेन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यानी टेन 0 डिग्री का मान 0 है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। तो जब इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा, और 0 से 1 में भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटिव मिलेगा। ये बातें समझ में आई। इसका मतलब है कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। उस तरह कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। यानी क्या है, यानी कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो पहले टेन 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√3 है। ये बातें समझ में आ गई। यानी टेन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका उल्टा यानी √3 ऊपर चला जाएगा और एक कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। यानी क्या मिला आपको, √3 मिला। इसका मतलब है कि कॉट 30 डिग्री का मान कितना हुआ, तो √3 हुआ। ये बातें समझ में आ गई। उस तरह हमको जो है कॉट 45 डिग्री मान ज्ञात करना है। तो कॉट 45 डिग्री मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले आपको tan 45 डिग्री मान मालूम होना चाहिए। तो tan 45 डिग्री मान कितना है, 1 है। तो 1 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे समझिए। तो 1 का उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो 1 का उल्टा 1/1, यानी कहने का मतलब यह ऊपर चला जाएगा और यह नीचे आ जाएगा, तो भाग लगेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि कॉट 45 डिग्री मान कितना होगा, तो 1 ही होगा। ये बातें समझ में आ गई। उस तरह कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3। तो tan 60 डिग्री का मान √3 यहाँ पे है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। ये बातें समझ में आ गई। इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। तो अब 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। समझ में आया। इसका मतलब है कि कॉट 60 डिग्री का मान कितना हुआ, तो 1/√3 होगा, ठीक है। उस तरह कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कॉट 90 डिग्री मान कितना होगा, तो यहाँ पे जो है tan 90 डिग्री मान कितना है, तो यहाँ पे समझते हैं इन्फिनिटिव है, ठीक है। और उसके बाद तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है, 1 है। समझ में आया। इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है, 1 है। जब इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/इन्फिनिटिव मिलेगा। इसका मतलब कि कॉट 90 डिग्री मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। ये बातें समझ में आ गई। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमने क्या बताया कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। तो हमने सबका उल्टा ले लिया, ठीक है। तो कॉट 0 डिग्री मान कितना हुआ, इन्फिनिटिव। कॉट 30 डिग्री मान कितना हुआ, √3। कॉट 50 डिग्री मान कितना हुआ, 1। कॉट 60 डिग्री मान कितना हुआ, 1/√3। और कॉट 90 डिग्री मान कितना हुआ, 0। तो चलिए हम लोग सेक थीटा का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आपने कॉट थीटा का मान ज्ञात किया, उस तरह सेक थीटा का भी मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेक थीटा है, तो याद रखिए कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, ठीक है। हमें सेक 0 डिग्री मान ज्ञात करना है। तो सेक 0 डिग्री मान क्या होगा, तो कॉस का अपोजिट करना है, यानी कॉस 0 डिग्री मान को उल्टा कर दीजिए। जैसे 1 है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। अब इसका उल्टा कीजिए, क्या होगा, 1/1 होगा, और 1 से 1 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी सेक 0 डिग्री मान कितना हो गया, तो 1 हो गया, ठीक है। उस तरह हमको सेक 30 डिग्री मान ज्ञात करना है। तो देखिए cos 30 डिग्री मान कितना है, √3/2 है। अब इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, 2/√3 होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि सेक 30 डिग्री मान कितना हुआ, तो 2/√3 हुआ, ठीक है। उस तरह हमको सेक 45 डिग्री मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे
cos 45 डिग्री मान कितना है, तो 1/√2 है, यानी 1/√2 है। अब इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना होगा, तो √2 अब बट्टा 1 होगा। अब 1 से √2 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि सेक 45 डिग्री मान कितना हुआ, तो √2 हुआ। ठीक है, उस तरह हमको सेक 60 डिग्री मान ज्ञात करना है, तो पहला हमको cos 60 डिग्री मान मालूम होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री मान कितना है, 1/2 है, तो यानी 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/1 होगा, और 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अर्थात सेक 60 डिग्री मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार सेक 90 डिग्री मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी cos 90 डिग्री मान कितना है जी, तो 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, यानी 1/0 होगा, और 0 से भाग लगाएंगे 1 में तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, इसलिए जो है सेक 90 डिग्री मान क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ, अपरिभाषित हुआ। ठीक है, समझते हैं कि सेक 0 डिग्री मान कितना हुआ। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। सेक 30 डिग्री मान कितना हुआ, 2/√3 हुआ। सेक 45 डिग्री मान कितना हुआ, √2 हुआ। सेक 60 डिग्री मान कितना हुआ, 2 हुआ। और सेक 90 डिग्री मान क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ। ये बातें समझ में आ गई, फिर से समझा देते हैं। सेक 0 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। सेक 30 डिग्री मान कितना हुआ, 2/√3 हुआ। सेक 45 डिग्री मान कितना हुआ, √2 हुआ। सेक 60 डिग्री मान कितना हुआ, 2 हुआ। और सेक 90 डिग्री मान कितना हुआ, इन्फिनिटिव हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए उस तरह हम लोग कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 0 डिग्री मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। ठीक है, अगर हम लोग साइन थीटा का जितना भी मान है उसको अपोजिट कर दें तो कॉसेक थीटा का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हमें कॉसेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, कॉसेक 0 डिग्री का मान। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान कैसे होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0 है। अब इसका उल्टा करना है, यानी 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/0 आएगा, और 0 से 1 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। ये बातें समझ में आई। अर्थात कहने का मतलब है कि कॉसेक 0 डिग्री मान क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ। इन्फिनिटिव का मतलब अपरिभाषित है। ठीक है, उस तरह हमको क्या करना है, कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, तो साइन जो 30 डिग्री का मान है उसका उल्टा कीजिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा कितना होगा भाई, 1/2 का उल्टा कितना होगा, यानी 2/1 होगा, और 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो इसका मतलब है कि कॉसेक 30 डिग्री मान कितना हुआ, तो 2 हुआ। ठीक है, उस तरह में कॉसेक 45 डिग्री मान ज्ञात करना है। तो साइन 45 डिग्री मान कितना है, तो 1/√2 है। अब √2 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √2/1। नहीं समझ में आया, समझा देते हैं। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1 होगा। अब 1 से √2 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉसेक 45 डिग्री मान कितना हुआ, √2 हुआ। ठीक है, उस तरह हमको कॉसेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो याद रखिएगा साइन 60 डिग्री मान कितना है, √3/2। तो इसका अपोजिट कीजिएगा, इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना होगा, यानी √3/2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, √3/2 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 2/√3 होगा। बात समझ में आया। यानी कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया, तो 2/√3 हो गया। ठीक है, उस तरह कॉसेक 90 डिग्री मान कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री मान कितना है, 1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1। इसका उल्टा यानी 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1, यानी कटेगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये बात तो समझ में आई। इसका मतलब है कि कॉसेक 90 डिग्री मान कितना हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि साइन का उल्टा यानी साइन 90 डिग्री मान 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री मान की भी कितना होगा, 1 का अपोजिट कीजिएगा, 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉसेक 90 डिग्री मान कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, इस तरीका से भी आप आसानी से जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को समझ पाएंगे, आसानी से समझ लिए होंगे। हमने जो भी बातें बताई है सूत्र के आधार पर बताया है, मेथड के आधार पर बताया है, बहुत आसान तरीका से बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको नहीं याद रहता है, बाई चांस अगर आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का जो थीटा का मान होता है अगर वो नहीं याद कर पाते हैं, तो आप इन जितनी भी विधि हमने आपको बताई है, निकालने का तरीका बताया है, इस तरीका से जो है आप त्रिकोणमितीय निष्पत्ति और जो थीटा का मान होता है उसको आसानी से आप ज्ञात कर पाएंगे, इस तरीका से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे जो है मेरे साथ बोलिए कि किसका मान कितना है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 50 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, उस तरह cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 50 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, cosec 60 डिग्री का मान कितना हुआ 2 है, cosec 90 डिग्री का मान कितना है 0 है। ठीक उसी प्रकार tan 0 डिग्री का मान कितना है 0 है, tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3 है, tan 45 डिग्री का मान कितना है 1 है, tan 60 डिग्री का मान कितना है √3 है, tan 90 डिग्री का मान क्या है इन्फिनिटिव है। उस तरह cot 0 डिग्री का मान क्या है इन्फिनिटिव है, cot 30 डिग्री का मान कितना है √3 है, cot 45 डिग्री का मान कितना है 1 है,
कॉट 60 डिग्री मान कितना है 1/√3 है और कॉट 90 डिग्री मान कितना है 0 है। ठीक उसी प्रकार सेक 0 डिग्री मान कितना है 1 है, सेक 30 डिग्री मान कितना है 2/√3 है, सेक 45 डिग्री मान कितना है √2 है, सेक 60 डिग्री मान कितना है 2 है, सेक 90 डिग्री मान क्या है इन्फिनिटिव है। ठीक उसी प्रकार कॉसेक 0 डिग्री मान क्या है इन्फिनिटिव है, कॉसेक 30 डिग्री मान कितना है 2 है, कॉसेक 45 डिग्री मान कितना है √2 है, कॉसेक 60 डिग्री मान कितना है 2/√3 है और कॉसेक 90 डिग्री मान कितना है 1 है। तो मैंने इस टेबल को आपको बड़ी सरल तरीका से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं और आपको एग्जाम देना है बिहार बोर्ड का, तो इस टेबल को जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि इस टेबल से जो है 1 नंबर का प्रश्न आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे, इस टेबल को याद करके जाएंगे। ठीक है, अगर आपको यह टेबल याद होगा तो आप प्रश्नावली 8.2 का सभी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें सभी समझ में आ गई हैं। अगर आपको लगता है कि ये टेबल इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए है, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी और देश के जितने भी मित्र हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।